बात कर लेता है। सर एक जेन्युइन सवाल है, यंग हैं और यंग टीचर आजकल देख रहे हैं कई ऐसे घटना घट रहे हैं क्षेत्र में, फिर यंग टीचर लोगों पर विश्वास क्यों किया जाए? ये तो बड़ा सा ये बात है। देखिए अपने के यहाँ के जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कहीं उनसे बेहतर वो 6 क्लास का बच्चा बात कर रहा है। तो ऐसा है कि उनको माहौल मिल रहा है शुरू से। सर एक बातचीत होती है कि 90 घंटा में अंग्रेजी बोलना सीखें, क्या है ये? आजकल तो 90 घंटा जो है समझ लीजिए कि एक तरह कैप्सूल कोर्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आप एक बैनर वगैरह देखे होंगे, शायद उत्तर प्रदेश का बैनर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। तो ये है कि टीचर्स लोग टीचर्स डे बहुत याद रहता है, लेकिन चिल्ड्रंस डे पे आप लोग भूल जाते हैं। देखिए ऐसा चॉकलेट देते हैं हम, ऐसे कोई बात नहीं कि ऐसा होता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एक सच्चा अध्यापक अपना हाथ बढ़ाता है और दिमाग को उड़ान देता है, दिल को छू जाता है। चलिए आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है और स्पेशल टीचर्स डे पे बात होगी मिर्ज़ा फारूक साहब से। ग्लोबल स्पोकन चलाते हैं, पूर्व कुछ दिन पहले इसका इनॉग्रेशन किए हैं और कई ऐसे लड़कों को स्पोकन सिखाए हैं। हालांकि अभी प्रोफेशन इनका यही हो गया है, अंग्रेजी बच्चों को सिखाना और जो देहात एरिया के लड़के हैं उन लोगों को आगे बढ़ाना। हम तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे फारूक सर से। आखिर अंग्रेजी पॉसिबल है देहात में उन बच्चों को सीख पाना जो लोग चाहते हैं? चूँकि ये मेरा मदर टंग नहीं है बहरहाल, लेकिन इस पर हम बातचीत करेंगे फारूक सर से, क्या इनका मोटिव है और ये अंग्रेजी कितना दिनों में सिखाते हैं, कितना आसान है अंग्रेजी को बोल लेना, इन तमाम बातों पे प्रकाश होगी फारूक सर से। चलिए सर, सबसे पहले आपकी बधाई और आज टीचर्स डे है, इसके लिए मेरी टीम की तरफ से आपकी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अपने तरफ से और अपने पूरे ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश की टीम की तरफ से। चलिए सर, आप बढ़िया में कब अपना ग्लोबल स्पोकन का इनॉग्रेशन किया? देखिए हमने बढ़िया में 2017 में इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया यहाँ पर। क्योंकि 2017 में जब मैं बढ़िया आया, वैसे तो बढ़िया से पुराना नाता था नहीं, 2017 के पहले मैं बहुत बढ़िया में बहुत कम रहा करता था। लेकिन जब बढ़िया में आया तो मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश थी जहाँ मैं अपने इंग्लिश को और आगे ले जा सकता, थोड़ा सा प्रैक्टिस करता। लेकिन एक आध इंस्टीट्यूट विजिट करने के बाद से मुझे एहसास हुआ कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है नहीं कि जहाँ पर मैं अपना पार्टिकुलर समय वहाँ पर दूँ और कुछ सीखूं वहाँ से। तो मैंने सोचा कि यार बढ़िया के लड़के जो कि एक तो ऐसे ही ऑलरेडी हम लोग कंट्री साइड से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था लोगों के लिए कि सिवान जाना होता था, गोपालगंज जाना होता था। तो मैंने सोचा कि चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं बढ़िया में, किसी को ना किसी को तो आगाज़ करना ही होगा। और यही सोच करके बढ़िया में हमने स्टार्ट किया। और मेरा जो फर्स्ट बैच था वो 6 सितंबर 2017 का था। तो टीचर डे के ही मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपना कोचिंग का शुरुआत किया था। तो वैसे आज देख लिए लगभग 7 साल पूरे होने वाले हैं बढ़िया में हमको। इसके पहले तो सर बढ़िया में स्पोकन था, जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं। जी मैंने बोला ना कि स्पोकन सेंटर बढ़िया में 2-3 था, लेकिन मुझे एक ऐसा चाहिए था जो कि थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ इंग्लिश जो होता है उसको प्रोवाइड करे। तो इसके लिए मैं घूमा, मेरा कोई इंटेंशन था नहीं। देखिए होता क्या है कि आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, और जो होता है आदमी उसको सोचा नहीं होता है। तो मेरा इंटेंशन था कि मैं खुद बढ़िया में किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ, वहाँ पर जाऊँ और सीखूँ, थोड़ा सा ऐसे कुछ लोग मिले जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लेवल था वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बहुत नीचे से शुरुआत किया जा रहा था, तो थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल चाहिए था। इसके वजह से मैंने शुरुआत किया ताकि थोड़ा सा लोगों को क्वालिटी ऑफ इंग्लिश प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं अपने क्या के बच्चे जो बाहर जाते हैं, कहीं दिल्ली में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं झलकती है कि भाई आप बहुत बेसिक सा इंग्लिश बोल रहे हो। इसको लेकर के मुझे शुरुआत करना पड़ा था बढ़िया में। एक्चुअली आप पढ़े कहाँ से थे? देखिए हमारी स्कूलिंग तो खैर ऐसे बाहर से रही नहीं है, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। बाबूगाथा हाई स्कूल से हमने इंटरमीडिएट किया, जेडी इस्लामिया कॉलेज से हमने बाबूगाथा से मैंने मैट्रिकुलेशन किया था और जेडी इस्लामिया से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद से ही अपने जेपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया मैंने। लेकिन पार्टिकुलर जब इंग्लिश के लिए था तो मैं बचपन से ही मेरे बड़सरा में एक निजाम सर हैं, मैं बचपन में 6 क्लास 7 क्लास में था तो वहीं जाता था, तो उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कराया। उसके बाद से मैं रेवल गया, रेवल में 2-3 बार गोल्ड मेडलिस्ट में रहा, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सिवान से ही आप? हाँ मैंने सिवान से ही सीखा है थोड़ा बहुत। मैं जब जमशेदपुर में था तो वहाँ पर भी मैंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था, लेकिन उस हद तक का मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था जितना कि मेरा सिवान रेवल से हुआ। मैं अभी भी आकाश सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज मैं बढ़िया में इस मुकाम पर हूँ, जो भी हूँ उन्हीं के वजह से हूँ बढ़िया में। स्पोकन के अलावा आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है? हाँ स्पोकन के अलावा मैंने सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किया है। उस समय मैं लगभग
में मैंने किया है सेफ्टी का कोर्स, तो मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं, चूँकि वो फैमिली प्रेशर होता है कि भाई आपको कुछ टेक्निकल करना है, तो इसके वजह से मैंने टेक्निकल किया था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था नहीं उसमें, तो इसी वजह से आगे आदमी उसमें नहीं बढ़ पाया। जो दूसरा स्पोकन खोलने की जगह आपका एज है, बीपीएससी यूपीएससी भी क्रैक कर सकते थे आप, फिर आप वो छोड़ कर ये लड़कों को पढ़ाना बहुत कम, मतलब कि देहात है वो सब। जैसे मैंने आपको बोला ना, जो आदमी सोचता है वो होता नहीं, और जो होता है आदमी उसको सोचा नहीं होता है। टीचर को तो खुद विश्वास करना चाहिए। एक चीज़ें होती है, देखिए मेरा भी एक सपना था कि मैं भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करूं, लेकिन उस तरह के हालात नहीं बने, उस तरह के सिचुएशन आया नहीं। एक आध बार मैंने तैयारी भी किया तो आदमी गया नहीं उधर, इसके वजह से आदमी उधर नहीं जा पाया। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर शुरुआत जब मैंने की तो फिर आदमी इसमें लग गया, तो फिर उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा। सर एक बातचीत होती है कि 90 घंटा में अंग्रेजी बोलना सीखें, क्या है ये? आजकल तो 90 घंटा जो है समझ लीजिए कि एक तरह कैप्सूल कोर्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आप एक बैनर वगैरह देखे होंगे, शायद उत्तर प्रदेश का बैनर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। तो अब समझिए कि एक बच्चा जो कि हमको लग रहा है कि नर्सरी क्लास से मैथमेटिक्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, फिर भी जहाँ तक वो पढ़ता है उसको पढ़ना होता है, उसका द एंड है नहीं। तो फिर आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि 90 दिनों में या फिर दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें, ये पॉसिबल हो सकता है? ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि अट्रैक्ट किया जाए, बच्चे आएंगे उनसे 90 दिनों के नाम पर एक मोटा फ़ी ले करके जो सीखा जो गया सो गया, उसको काम ख़त्म कर दिया जाता है। ये कहीं इंटरव्यू जा कर के हम फेस करें तो वहाँ मुझे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए हमको नहीं लगता कि 90 दिन वाला जो है ये सक्सेसफुल होता है। उसके लिए आपको जितना आप पढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि उतना ही कम है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। ऐसे एक कहावत है ना कि द मोर यू नो यू थिंक द लेस आई नो, तो वही वाला मसला है कि आप जितना सीखते हैं उतना ही आपको कम लगता है, तो जितना सीखिएगा उतना आपके लिए है। तो ये कैप्सूल कोर्स टाइप का चीज़ें हैं, 90 दिनों में लोगों को लुभाने वाली चीज़ें हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाय हेलो करना जान जाए बच्चा 5वां क्लास तक, तो क्वालिटी ऑफ इंग्लिश वहाँ पर प्रोवाइड हो नहीं पाती है 90 दिनों में। 90 दिनों का मतलब होता है कि आप लगभग एक दिन में 1 घंटा क्लास चलता है तो 90 आवर्स लगभग हो रहा है, उसमें से आप संडे छांट दीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि सैटरडे को भी बंद रख देते हैं, तो आप 3 महीना में तो ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 4-3 12 तो संडे हो जाता है, और फिर अगर सैटरडे वगैरह कोई फेस्टिवल वगैरह आ गया तो चला गया, तो मुश्किल से आप 70 दिन का क्लास करते हैं, और 70 दिन में आप खुद सोच सकते हैं कि एक बढ़िया इंग्लिश सीखने के लिए क्या ये काफ़ी। पैकेज पे भी सर बात होती है कि पैकेज लोग ले लेते हैं, स्पोकन वाले इतना का पैकेज ही है, इतना का पैकेज ही है, पैकेज भी पॉसिबल है क्या सर? देखिए पैकेज एक्चुअली आप पैकेज जो लिया जाता है वो टाइम के हिसाब से लिया जाता है कि भाई आपका अगर इतना का पैकेज है तो आपको 3 महीने तक का हम पढ़ाएंगे इसमें, और थोड़ा सा ज़्यादा का पैकेज है तो 5 महीने तक का पढ़ाएंगे, 6 महीने तक का पढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं कि जो लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देते हैं कि आप एक बार आप मेरे यहाँ पेमेंट कर दीजिए, फिर आपको जब मन करे जहाँ से मन करे वहाँ से आइए घूमते फिरते और फिर आकर के पढ़िए। तो ऐसा कुछ है नहीं, लोगों को सिखाइए जहाँ तक होता है। एक पैकेज लीजिए तो कोशिश करिए कि उस पैकेज में लोगों को बेहतर से बेहतर दिया जा सके, बच्चे को वहाँ तक पहुँचाया जाए। अगर वो टोटल आपका पैकेज खरीद रहा है 5 महीने को पैकेज देता है, 5 महीने में वो सीख जाएगा क्या? देखिए 5 महीना थोड़ा सा एक टाइम है, रिजनेबल समय होता है बच्चों के लिए, अगर वो बढ़िया से मेहनत करे तो। टीचर का क्या है, टीचर जो है अपनी पूरे ईमानदारी से ऑनेस्टली साथ उसका काम कराते हैं, लेकिन अभी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा कितना पढ़ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। तो अब बंदा 1 घंटा क्लास में आया, 1 घंटा क्लास किया, क्लास से तुरंत निकल गया, फ़ोन में लग गया या फिर दूसरे किसी काम में लग गया, तो उसको फिर घर पे पढ़ने का वक्त नहीं मिला, फिर वो इंग्लिश पढ़ा नहीं घर पे, चाहे उसने प्रैक्टिस नहीं किया, उस चीज़ को टॉपिक प्रिपेयर नहीं करता है, तो 5 महीना भी उसके लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर जो कर रहा है एक्चुअली जो करना चाहिए, अगर जो कर रहा है तो वो समझिए कि एक परफेक्ट टाइम होता है, उतना दिन में आदमी को जो कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश का वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, वो कहीं जाता है तो बात कर लेता है। सर एक जेन्युइन सवाल है, यंग हैं और यंग टीचर आजकल देख रहे हैं कई ऐसे घटना घट रहे हैं इस क्षेत्र में, फिर यंग टीचर लोगों पर विश्वास क्यों किया जाए? ये तो बड़ा सा ये बात है। देखिए विश्वास करना ये एक अलग मसला है, पहले तो आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोग जो भी किसी बच्ची को जब इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, चाहे किसी बच्चे को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं और फीडबैक ज़रूर लेते हैं कि भाई आखिर जो पिछले लोग वहाँ पर पढ़े हैं उनका क्या फीडबैक है, किस तरह का माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा गया है। तो अगर आप अपना बेहतर दे रहे हैं, आप पूरे ऑनेस्टली उस काम को कर रहे हैं, आप इन सारे चीज़ों से दूर हैं, तो लोगों को एक विश्वास होता है, लोग आप पर विश्वास करते हैं और बच्चों को भेजते हैं। आज भी हमारे यहाँ माशाल्लाह लड़कियों
लड़कियों की संख्या इन द कंपेरिजन ऑफ बॉयज़ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है, जिसके वजह से आज हम लोग बढ़िया में उतने संख्या के साथ हैं। सर एक और सवाल ये है कि टीचर्स डे बहुत याद रहता है, लेकिन चिल्ड्रंस डे पे आप लोग भूल जाते हैं। देखिए ऐसा चॉकलेट देते हैं हम, ऐसे कोई बात नहीं है कि ऐसा होता है, चूँकि अब किसी स्कूल में क्या है कि अब 300-400 बच्चे हैं, तो वो टीचर डे के दिन पर तो अच्छा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर देते हैं, केक वगैरह लाते हैं, कटवा वटवा देते हैं। और बाकी जब चिल्ड्रंस डे की बात आती है 14 नवंबर को, तो टीचर लोग भी एक पेन या फिर एक चॉकलेट दे करके चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो बाकी टीचर कराते हैं। वो किसी तरह का प्रोग्राम करा देंगे, किसी तरह का कंपटीशन रख देंगे, उसमें जो बच्चे बेहतर करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा प्राइज़ वगैरह दिया जाता है। तो टीचर को भी चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा कोई प्रोग्राम किया जाए जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा वो भी उस चीज़ को बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले। तो अच्छा खासा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जैसे कि बच्चे देते हैं वैसे टीचर का भी हक बनता है कि टीचर दिन के दिन दे। 14 तारीख को एक्सपेक्ट किया जाए आप पे क्या? बिल्कुल। मेरा ख्याल रहेगा कि जो भी बच्चे हम लोग के पास रहते हैं उनमें एक ऐसा 14 तारीख तक का थोड़ा सा 14 नवंबर तक हम लोग उसको तैयार करें कंपटीशन के व्यू से, और एक कम्पिटिटिव फंक्शन टाइप का कुछ रखें। उसमें जो बच्चे बेहतर करते हैं उनको अच्छा से अच्छा प्राइज़ वगैरह दिया जाए, उनको भी सम्मानित किया जाए, जैसे कि वो लोग टीचर्स डे के दिन हम लोग के साथ करते हैं। वैसे ही मेरा तो मानना यही कि ऐसा ही करना चाहिए, ताकि उनको भी बुरा नहीं लगे कि यार हमने सर को इतना महंगा गिफ्ट दिया और हमको एक पेन धरा करके भेज दिया वापस उन्होंने। तो उनको भी उस तरह से कुछ मिलना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ टीचर ने मुझे दिया है। चलिए अंतिम सवाल यही रहेगा, 7 सालों से पढ़ा, बिल्कुल अनुभव होगा आपके पास, लेकिन जो कंट्रीसाइड एरिया जो लड़का बिलोंग करते हैं, लड़की बिलोंग करती है, ये लोग चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, लेकिन ये उन लोगों को नहीं मिल पाता। क्या उन लोगों से आपका रिक्वेस्ट रहेगा? देखिए कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी कमी क्या है कि अपने के यहाँ बिहार बोर्ड का जो हम लोग का एग्जामिनेशन होता है उसमें इंग्लिश कंपलसरी है ही नहीं। आप इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, फिर भी आप बाकी सब्जेक्ट में अगर पास है तो आप पास हैं। जबकि अभी अगर हम लोग देखें कि इंग्लिश का जो महत्व बढ़ा है, जो इम्पोर्टेंस इंग्लिश का इस समाज में है, मतलब अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप गाँव छोड़ रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, तो हर जगह हर पहलू पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ रही है। या आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, फिर किसी स्कूल में जा रहे हैं। अभी मेरे पास एक लड़का आया था, आरिफ नाम है, परसवा टोला का, आप भी शायद पहचानते होंगे, आफ्ताब का भतीजा है वो। तो उसकी फैमिली जो है दुबई में रहती है, शारजा में रहते हैं शायद वो लोग। वो बच्चा 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वहाँ पर। वो आया तो आफ्ताब मुझे मेरे पास लेकर के आया, सर जब तक क्या तब तक यहाँ थोड़ा देखिए। मैंने उस बच्चे से बात की, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी बेहतर है। अपने के यहाँ के जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कहीं उनसे बेहतर वो 6th क्लास का बच्चा बात कर रहा है। तो ऐसा है कि उनको माहौल मिल रहा है, शुरू से उनको इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, इसकी जानकारी दी जा रही है, इसको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अपने के यहाँ वैसा है नहीं। अब बच्चा क्या होता है कि कुछ तो टीचर ऐसे भी हैं कि जो साफ बच्चों को कह देते हैं इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, तुमको इसमें नंबर लाना है, इंग्लिश उतना कंपलसरी है ही नहीं कि तुमको कोई परवाह है उसका। अब वो बच्चा, अब समझिए कि शुरू से तो पढ़ा नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे भी पढ़ाई होती नहीं इंग्लिश की। उसके बाद से वो बच्चा आता है, के बाद 10th का एग्ज़ाम दे करके 3 महीना का उसके पास समय होता है। अब तो और घट गया है। अब रिजल्ट आने से पहले वो किसी स्पोकन में आता है और कहता है कि सर हमको सीखना है। अब आप समझिए कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा ये चीज़ कि एक बच्चा जो कि कुछ नहीं जान रहा, उसको 3 महीना में आपको वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आया हुआ है कि 3 महीना में हमको सीख भी जाना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत पीछे हैं। बाकी आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा UPSC जो है अपने बिहार के लड़के क्रैक करते हैं, IIT जो है बिहार के लड़के क्रैक करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे भी मिलिए तो ऐसा लगता है कि जो अपने के यहाँ से पढ़े हैं, जो बाहर मेट्रो सिटीज़ में जाकर के पढ़ रहे हैं, उनका तो बेहतर हो जाता है। लेकिन जो अपने के यहाँ के रहते हैं उनका सारा ठीक है, इंग्लिश में उनके पास कमजोरी है। अगर कोई उनसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो फिर वहाँ पर हेजिटेशन वाला मामला होता है, वो खुल करके बात नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा अगर सरकार इसमें कोऑपरेट करती है कि लैंग्वेज को अगर मैंडेटरी कर देती है मैट्रिकुलेशन में, तो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर प्रेशर रहेगा कि यार हमको पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो उसके व्यू से भी थोड़ा सा पढ़ेगा। और बाकी जब आगे पढ़ता जाएगा तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। यही वजह है कि अपने के बच्चे थोड़ा सा पिछड़ते हैं इंग्लिश में। तो चलिए, ये फारूक सर थे, जो कि आप बरौली रोड में जाइएगा तो सूर्य मस्जिद के पास इनका ग्लोबल स्पोकन होगा, यहीं पे ये क्लास कराते हैं। स्पोकन का अनुभव भी है बहरहाल, लेकिन यंग हैं और अपने तरीके से इन्होंने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, एक छोटे से देहात एरिया में कह ले जाए तो रहकर। लेकिन अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आप कहीं भी सीखिए अंग्रेजी, लेकिन आप अंग्रेजी सीखिए। चलिए, शुक्रिया।